नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज स्टोरी ऑफ क्राइम में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसमें चंद लोगों की लापरवाही ने कई मासूमों की जान ले ली, कई परिवार को उजाड़ के रख दिया। एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जो पैट्रियोटिक थी, देशभक्त से भरी हुई थी और उसको देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। और उसी दिन की, उसी वक्त की यह घटना है। इस केस का नाम है, इस कहानी का नाम है उपहार केस। 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म, जो आपने भी देखी होगी कहीं ना कहीं, जिसमें सुनील शेट्टी, सनी देओल और अक्षय खन्ना जैसे बहुत सारे फैंटास्टिक किरदार हैं। ये फिल्म रिलीज होती है, इसके लिए पूरा भारत उमड़ पड़ता है, एक सैलाब से उमड़ जाता है। किसी भी जगह, किसी भी तरह से कोई भी टिकट मिल नहीं रही थी। फिर भी बावजूद इसके लोगों ने कहीं ना कहीं से अरेंज किया और इसको देखी। मेरी भी फेवरेट है और शायद पहली ऐसी मूवी बनी थी जिसने दिल दहला के रख दिया था, जिसके गाने, जिसकी एक्टिंग, जिसमें डायलॉग्स इतने प्यारे थे कि आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 13 जून 1997, जगह है ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, या दिल्ली कह सकते हैं। उस समय गिने चुने सिनेमा घर हुआ करते थे, उन्हीं में से एक है उपहार सिनेमा। वहां भी बॉर्डर फिल्म लगी हुई थी और उसी दिन सुबह सिक्योरिटी गार्ड कहिए या कोई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आसपास से गुजरता है तो देखता है कि बेसमेंट में जो ट्रांसफार्मर लगा है वहां पे स्पार्क होता है, चिंगारी निकल रही है। पास में ही पार्किंग थी, नीचे बगल में 2 जनसेट लगे हुए थे, जनरेटर लगे हुए थे। इन्फॉर्म करता है, आला अधिकारी आते हैं, तुरंत डीवी, दिल्ली विद्युत बोर्ड को इन्फॉर्म करते हैं। वहां से टीम आती है। आनन फानन में जो भी जला हुआ था या जो भी नुकसान हुआ था उसको फटाफट ठीक किया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी थी। ये पूरा वाक्य होने के बाद समझ आया। अब यहां पे आप सोचिए कि लापरवाही कितनी छोटी है लेकिन नुकसान कितना बड़ा होगा। आनंद फानन में वो ट्रांसफार्मर ठीक करते हैं। चूंकि बॉर्डर फिल्म रिलीज हो रही है और उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, चालू हो जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकलता है। पहला शो उपहार सिनेमा का बिना किसी परेशानी के क्लीन हो जाता है और खत्म हो जाता है। भीड़ निकल जाती है। दूसरे शो का वक्त होता है। हादसे का एग्जैक्ट टाइम आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो फाइल है वो है 4:55 का। अब शो शुरू हो जाता है, 3 बजे के तकरीबन शो शुरू हो जाता है। दूसरा शो, शायद मैनिटी शो भी बोलते हैं इसको। 1-1.5 घंटे मूवी चलती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर हीट हो चुका होता है या उसमें वापस स्पार्क शुरू हो जाते हैं। वो संभाल नहीं पा रहा था इतना लोड या जो भी वजह रही हो, स्पार्क होता है और आग लग जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कोई फाइल नहीं है इसकी, कि वहां छोटा सा ब्लास्ट भी हुआ था। बगल में पार्किंग थी, पार्किंग में आग लग जाती है। जनसेट भी थोड़ा बहुत डैमेज होते हैं। उसी समय फिल्म भी अच्छी खासी चल रही है, वहां भी ब्लास्ट के सीन चल रहे हैं, तो बाहर से कोई आवाज आती नहीं है। उसी समय एसी डक्ट या और भी ऐसे सुराखों से
जो नीचे ग्राउंड फ्लोर यानी बेसमेंट में ट्रांसफार्मर जला, उसके बाद आग लगी, धुआं फैला, वो धीरे धीरे अब फर्स्ट फ्लोर पे आना शुरू हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे धुआं आते आते पूरा कवर कर चुका था और एसी डक्ट के माध्यम से और भी सुराखों के माध्यम से सिनेमा हॉल के अंदर पहुंचने लगा। शुरू शुरू में तो लोगों को लगा कि शायद जो मूवी में ब्लास्ट हो रहा है, जो धुआं निकल रहा है वो है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये दूसरी लापरवाही है, भीड़ बहुत ज्यादा थी, कैपेसिटी से ज्यादा लोग अंदर थे। क्यों थे ये भारत में शायद हर शख्स जानता है, जुगाड़ हर जगह चलता है। किसी ने फोन किया, कोई अपना फोन कर रहा है, मुझे यार बिठा दो, मुझे भी यार देखनी है, तो कहीं चेयर लगा के या कहीं किसी सीट में एडजस्ट करके। हालांकि कंस्ट्रक्शन भी इलीगल था, रास्ते कम चौड़े थे, जगह जगह पे छोटे मोटे दुकानें थी, चिप्स की, कोल्ड ड्रिंक की। कुछ स्पेशल बॉक्स भी बालकनी में बनवाए गए थे जो वीआईपी वीवीआईपी के लिए थे, जो शायद 12 से 13 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। अब धुआं अंदर आ गया। अब धीरे धीरे लोगों को खांसी आना शुरू हो गई, खांसना शुरू हो गया। अब जब खांसना शुरू हो गए तो इंक्वायरी शुरू हुई, कोई सुनने वाला नहीं। आगे बताता हूं सुनने वाला कोई क्यों नहीं। अब पब्लिक परेशान, और इस कदर परेशान कि भागा दौड़ी शुरू हो गई। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। दरवाजे सारे के सारे बंद। कैसे? फिल्म शुरू हुई, कुछ देर बाद सारे के सारे स्टाफ गायब थे। कोई भी सिनेमा हॉल के अंदर नहीं था, ना ही बाहर। लगा 2.5-3 घंटे की मूवी है, बीच में एक आध बार जब इंटरवल होगा तब आ जाएंगे। सारे दरवाजे बंद, बाहर से बंद, अंदर से किसी भी तरह से उनको खोला नहीं जा सकता। जो बॉक्स थे वो भी बाहर से लॉक थे। ये तीसरी लापरवाही थी। अब जबकि इधर दम घुटना शुरू हो गया, लोग अंदर थे, चीख पुकार शुरू हो गई, हल्ला शुरू हो गया, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से वो काम नहीं कर सकते थे या निकल नहीं सकते थे। अब उसकी वजह से उन लोगों ने आपस में इधर से भागना, उधर से भागना, जितने भी तरीके होंगे सारे के सारे ढूंढने शुरू कर दिए। कुछ लोग बाथरूम में भी घुसे, वहां भी कुछ नहीं हो सका। यहां तक ये भी कहा जाता है कुछ लोग दरवाजा तोड़ के बाहर भी निकले, लेकिन फर्स्ट फ्लोर जो एग्जिट था, जो मेन एग्जिट था, वो भी बंद था। मतलब लापरवाही इतनी ज्यादा कि कहीं भी किसी भी तरह से किसी को बख्शा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, 20 से 30 मिनट का तांडव चला था। कोई भी हॉल से निकल नहीं पा रहा था, कोई भी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं आ पा रहा था। अब धीरे धीरे आग सिनेमा हॉल में पहुंच चुकी थी। अभी सिर्फ धुआं था, अब धीरे धीरे आग आ रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, स्टाफ भी आ चुका होता है, दरवाजा खोलना शुरू करता है। लेकिन तब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी होती है और 103 से ज्यादा लोग घायल। लेकिन कोई भी मौत आग से झुलसने या जलने की वजह से नहीं हुई थी। सारे के सारे सफोकेशन, सारे के सारे दम घुटने की वजह से मारे गए थे। अब छोटी छोटी लापरवाही किसी एक को नहीं, पूरे 59 लोगों की जान ले चुकी थी और 103 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुकी थी। अब ये 5, 5:30, 6 बजे तक पूरे दिल्ली में फैल चुकी थी। हर किसी को इसकी जानकारी हो चुकी थी। सीएम, डीएम, सारे लोग उपहार सिनेमा की तरफ भागने शुरू हुए। लेकिन दिल्ली का पूरा माहौल बदल चुका था। एक तरफ वाटर मूवी की देखने की होड़, तो दूसरी तरफ इतना बड़ा हादसा। दिल्ली दहल उठी थी। बाद में इस पे इंक्वायरी भी हुई, रिपोर्ट भी बनी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ।
क्योंकि वो 59 लोग अगर सिनेमा घर के मालिक को फांसी पे भी चढ़ा देना तो वापस नहीं आएंगे। ये सुशील और अनिल अंसल का सिनेमा हॉल था और ये लोग फरार हो चुके थे। अब ये लोग जबकि फरार हो गए तो तकरीबन महीने भर से ऊपर वक्त लगा इन्हें ढूंढने में और इनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। अब उनको कोर्ट ने क्या सजा दी, उनपे क्या कार्यवाही हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें सबसे दर्दनाक कहानी उन मासूमों की, उन बच्चों की है जो फिल्म देखने गए थे। उनको तो समझ में भी नहीं आया कि हो क्या रहा है। अब हालांकि कहा यही जाता है कि 59 लोग सिर्फ दम घुटने से मरे, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब भगदड़ मची तो लोग ये नहीं देख रहे थे कि वो किसके ऊपर पैर रख रहे हैं, वो किसके सर से निकल रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। उसके लिए वो बाथरूम में भी भाग के घुस गए, वहां भी नहीं बचे। हालांकि बहुत ही दर्दनाक है और भारतीय इतिहास में एक जो काला पन्ना कहते हैं ना, जहां पे लापरवाही की वजह से कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद होना, कई लोगों की जान जाना, पता नहीं कितने लोग हैंडीकैप होंगे, दर्ज है। अब तब से लेके आज तक ये केस चलता रहा। नवंबर 2021 में कुछ ढंग का फैसला आया है, लेकिन वो 59 लोग वापस नहीं आ रहे। तो आप किसी भी तरह की नौकरी कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, बेशक छोटा लगता है, बेशक उबाऊ लगता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करिए, क्योंकि ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है, दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। छोटी छोटी लापरवाही, उपहार सिनेमा केस में छोटी छोटी लापरवाही थी। अगर ट्रांसफार्मर ठीक से सुधारा हुआ होता, अगर गेट न बंद होते, जो फिल्म प्रोजेक्टर होते हैं उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होता, दरवाजे या रास्ते सारे चौड़े होते, कैपेसिटी के बराबर ही लोग बैठते, तो ये सारी घटनाएं नहीं होती। ये इतना बड़ा जो डैमेज है ये नहीं होता। लेकिन ये छोटी छोटी लापरवाही पूरी जितने भी लोग थे उनकी फैमिली को एक दर्दनाक एपिसोड की तरह आजीवन छोड़ दिया है। तो आप लोगों से यही गुजारिश, यही निवेदन है कि आप चाहे सिक्योरिटी गार्ड हों या डॉक्टर हों या शॉपकीपर हों या टीचर हों, कोई भी हो, आप अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने छात्रों को लापरवाही से बचने के लिए बताइए। चाहे वो रोड पे चल रहा ड्राइवर हो, चाहे किसी मशीन में काम कर रहा हो, जरा से लापरवाही पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसी घटना को लेके, कुछ ऐसी जानकारी लेके, शायद वो रूहानी हो या डरावनी हो। तब तक के लिए धन्यवाद।